हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे आपके जो क्रश हैं उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, कैसा फील कर रहे हैं वो क्रश आपके, जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो आपको अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, बट जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है, ठीक है, ऑल ओवर एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी बेसिकली। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रिलेट करे, बिकॉज ये आपकी पर्सनल नहीं है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, जितना इजीली रिलेट करेगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, उनके बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है एंड ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं इस टाइम वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना एक्टिव रहोगे, जितना सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स सी वीवर्स के क्रश उनके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के उनके लिए। सो फर्स्ट वी हैव आई एम सॉरी अपॉलॉजी। हो सकता है किसी तरह से ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। मे बी आपके क्रश ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर वो, दिस पर्सन इज़ फीलिंग सॉरी। वी हैव हर्टिंग। इस टाइम कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन दिख रही है आपकी क्रश की। हो सकता है या तो इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कुछ ना कुछ हर्टफुल आपको बोला है, या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ हर्टफुल किया है, जिसकी वजह से इनको वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रही हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू से सॉरी टू यू। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो गाइज आपके इस क्रश को जो है ना वो तकलीफ़ दे रही हैं। मे बी इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ किया है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ऐसे हो सकता है कि ये जो क्रश है इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पेनफुल सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से शायद ये अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि ये उस सारी सिचुएशन को लेकर सॉरी बोलना चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ अपने अपने खुद के साथ कुछ ना कुछ ऐसी टू मच कोई कर दिया है, अपने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है किसी को प्यार को लेकर, या फिर किसी ना किसी तरह से इनको लग रहा है इन्होंने अपने साथ अनफेयर किया है और अपने आप को ये सॉरी बोलना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोगों के क्रश ने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसको लेकर वो इस टाइम काफ़ी अजियत में दिख रहे हैं, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं, और वही पेन उनको हॉन्ट कर रही है, वो डरा रही है, वो तकलीफ़ दिख रही है उनको। उनको लाइक इतनी अजियत में ये पर्सन दिख रहा है कि ये बस चाहते हैं कि किसी तरह से अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया तो ये अपॉलोजी करें, और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इस पर्सन को जो है ना इस पेन से ये रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। बट किसी तरीके से हो सकता है ये आपके क्रश जो है वो भी थोड़ा सा हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ पे हैंड का जेस्चर आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे कार्ड अनफोल्ड हुआ है। वी हैव स्ट्रॉम इस आर टर्मोलियस कमिंग अहेड। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे माफ़ी ना मांगी या किसी तरीके से आपसे अपॉलॉजी ना की तो इनकी लाइफ में जो एक तरह से कोई बैड सिचुएशन चल रही है या फिर कोई तूफ़ान आया हुआ है इनकी लाइफ में, तो वो आगे चल के और बढ़ता जाएगा। मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डार्क एनर्जी। कुछ ना कुछ डार्क सिचुएशन आपकी क्रश की लाइफ में चल रही है, जहाँ से इनको लग रहा है ये एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि इन्होंने शायद आपके साथ कुछ बुरा किया है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे। क्योंकि क्रश जो है वो अननोन पर्सन नहीं हो सकता टोटली, आप उसको जानते ज़रूर हो, ये उसके लिए रीडिंग है। एंड वी हैव ग्रास इज़ ग्रीनर पॉसिबिलिटीज़। बट ये जो भी है ना क्रश, ये इस टाइम किसी तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि इनको ना आपसे माफ़ी मांगने का कोई मौका मिल जाए। ये कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है अगर इन्होंने पॉसिबिलिटी कोई ऐसी ना बनाई या फिर किसी तरीके से इनको कोई सिचुएशन ऐसी ना दिखी, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इनकी लाइफ में और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, और इनकी तूफ़ान इतना बढ़ जाएगा कि इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। यस। क्योंकि जैसा अगर आपको दिख रहा है कि ये पर्सन सुकून में है या इनको कोई भी परवाह नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिखा ही रहे हैं आपको, बट जबकि डीप डाउन ये किसी ना किसी पेनफुल सिचुएशन से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन पावरलेस है, कुछ कर नहीं पा रहा। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़ मेकिंग चेंजेस। यस, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इनको चेंज करने के लिए ना अपनी लाइफ में जो स्ट्रॉम चल रहे हैं या फिर किसी तरीके से पेनफुल सिचुएशन चल रही है, उसको चेंज करने के लिए इस इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इनको अपनी ईगो का करना पड़ेगा, या कभी ये इंसान किसी के आगे झुके नहीं है, इनको झुकना पड़ेगा आपके आगे, क्योंकि सॉरी का मतलब यही है ना
कि आप मान रहे हो कि आपने गलती की है, आपको पछतावा हो रहा है आपने किए का, तो अपने आप को झुका रहे हो आप। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी जाके इनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, और आपके साथ जो है ना माफ़ी जब मिलेगी तभी आपके साथ भी चीज़ें चेंज हो सकेंगी, और इनकी अपनी लाइफ में भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सेटल डाउन होंगी। देन वी हैव अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन। मुझे लगता है सडनली गाइस ये जो भी आपके क्रश है ना वो आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में जो चीज़ें ये देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इन पे ये मौका भी आ जाएगा, ये टाइम भी आएगा कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि जब कोई इंसान गलत कर रहा होता है या किसी के साथ बुरा कर रहा होता है, चाहे उसने आपको कुछ बुरा बोला है या प्रैक्टिकली कुछ बुरा किया है, तो वो इंसान यही सोच रहा होता है कि इसके ऊपर तो कभी बुरा टाइम आएगा ही नहीं, ये ऐसे ही टाइम चलता रहेगा और हमेशा टाइम उसी की फेवर में रहेगा। बट नो, ऐसा नहीं होता। टाइम कब चेंज हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें जो हैं वो टर्न आउट हो जाएं, आपकी फेवर्स में ना रहें, तो वो आपको नहीं पता होता। तो यही सिचुएशन इस पर्सन के साथ चल रही है, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। वी हैव पीस, इस पर्सन को सुकून चाहिए गाइस, और ऑब्वियसली इनको आपसे माफ़ी मांग के सुकून ही मिलेगा बहुत ज़्यादा, ये रिलैक्स होना चाहते हैं। वी हैव थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, कुछ लोगों की तरफ से थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया, यही आपसे बुरा किया, और अब थर्ड पार्टी को चूज़ करके इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं, तकलीफ़ देखनी पड़ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंज आ रहे हैं, इन्होंने हो सकता है आपको रिजेक्ट किया हो। वी हैव इंट्यूशन, इनर नोइंग, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं डेफिनेटली, अपनी सोल की सुनते हुए, अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए, अपने थर्ड आई चक्रा को सुनते हुए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन की जो अंदर इस सोल है ना वो इस पर्सन को नोक नोक करते जा रही है कि इस इंसान ने गलत किया आपके साथ, और तभी ये चीज़ें जो हैं इसको फेस करनी पड़ रही हैं। वी हैव फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस, ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड सर्कल में से है गाइस, एंड वी हैव ट्विन फ्लेम, आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। यस, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि इनको ना अब लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करके बहुत बड़ा गलती कर दी है यहाँ पे, इसीलिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है आपके क्रश ने आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करके किसी और को अपनाया, लेकिन वो आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ये डिवाइनली कनेक्शन है। दैट्स वाई वहाँ पे इनकी बन नहीं पा रही चीज़ें, सेटल नहीं हो पा रही, सुकून नहीं है इनकी लाइफ में, और वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी पेनफुल इस पर्सन की लाइफ वहाँ पे चल रही है। यस, एंड मुझे लग रहा है ये आपसे ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपका फ्रेंड से ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे बनना चाहिए या फिर बन सकता है, क्योंकि आपका फ्रेंड से ज़्यादा कनेक्शन इनको फील भी हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं ना जितना डीपली, उतना ज़्यादा इनको ये सब चीज़ें ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं, ज़्यादा पता चल रहा है इन सब सिचुएशंस का। दैट्स वाई ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने की, बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोग एक ना फ्रेंड सर्कल में हो, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे या अभी भी हो, लेकिन कॉन्टैक्ट बहुत ही लाइक ऑन एंड ऑफ है, यहाँ पे टोटली है ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप फ्रेंड्स रहे हो एक दूसरे के। लेकिन ये वन साइडेड हो सकता है कनेक्शन, यहाँ पर अगर आप दोनों इंटरेस्टेड थे, लेकिन हो सकता है एट द सपोर्ट इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया, और ओबियसली आपके साथ ये चीज़ें गलत हुई हैं। अब वही पेन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, इनको वो चीज़ें खुद रियलाइज़ हो रही हैं, जब अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, अपनी लाइफ में इनको दिख रहा है कि आपके साथ कर लेते तो ज़्यादा बेटर था, कि आपके साथ इतने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ने थे, या आपके साथ इनकी लाइफ बेटर होनी थी, सुकून होना था जो सुकून अभी नहीं है। तो किसी का सुकून छीन के या फिर किसी की लाइफ में उसको तकलीफ़ देकर आप खुद सुकून में या अच्छी ज़िंदगी में नहीं रह सकते। यस, नाउ लेट्स सी, आप भी अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है इस पर्सन के रिगार्डिंग आपको। आप प्यारों से देख लेते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के, आप लोगों के लिए। सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ट्स, डेफिनेटली गाइस ये आपसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन दिख रही है इनको आपकी तरफ, एंड ये जितना जल्दी हो सके ये चाह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी बन जाए और आपसे ये इंसान जो है डेफिनेटली कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें। आपको हो सकता है होपफुली इनकी तरफ से कोई मैसेज टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, एंड या ईमेल भी कर सकते हैं ये आपको, लेकिन ये आना चाहता है। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है फिजिकली डिस्टेंस भी है, लेकिन दे रियली वांट टू रीच आउट। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ हो रही है इस टाइम, क्योंकि इनको लग रहा है आपकी तरफ आना चाहिए विद द चैरियट, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन एनर्जी इनकी दिख रही है, लाइक ये ठान चुका है ये पर्सन इसको क्या करना है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ आना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है विद द चैरियट एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ट्स। इट्स अ ट्रैवल इन्वॉल्व,
बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ है। ये पर्सन मुझे लग रहा है या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से ये इंसान सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आए, जिस भी सिचुएशन में ये हैं, तो फाइनली वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही हैं। लेकिन आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस के साथ साथ डिफरेंसेस भी हैं। ब्लैक एंड वाइट का कपल है डेफिनेटली, कुछ लोगों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, बट ये इंसान फिर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर एनर्जी है। नंबर 7 और 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए बेसिकली। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। या ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी लाइफ में सुकून है। दैट्स वाई आप इनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ विद 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप आज़ाद हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री हो। आपकी ये फ्रीडम देख के ये इंसान डिज़ायर कर रहा है कि काश ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आए, आपसे माफ़ी मांगे और आप इस इंसान को माफ़ कर दो, ताकि आप खुशी से एक दूसरे के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाओ। ये देख रहे हैं आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप ग्रूम कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। काफ़ी हो सकता है हद तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ चेंज किया अपने आप में। यस, और यही चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। ऑब्वियसली ये इंसान आपसे भाग के गया था, गोस्ट करके गए थे, आपसे रन किया था इस इंसान ने, या आपको लेम एक्सक्यूज़ देकर किसी भी तरीके से छोड़ने की कोशिश की थी। जितने भी बहाने ये बना सकते थे, एक्सक्यूज़ बना सकते थे, इन्होंने बनाए हैं, आपको छोड़ा है। आपके साथ ऑब्वियसली आप एक आपके दिल में अपने लिए इमोशंस बना के, जब आपके दिल में उनके लिए इमोशंस बन गए तो ये इंसान आपको छोड़ के चले गया। तो ये एक धोखा है, डिसेप्टिव एनर्जी है। ऑब्वियसली इस इंसान ने आपसे भागा है और अभी इन चीज़ों का इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। दैट्स वाई आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आपको धोखा देने के बाद आप फिर भी खुश हो, लेकिन ये इस इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही इस पर्सन को सुकून मिल रहा है। सुकून के लिए ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे तरस रहा है, तड़प रहा है। डबल 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी है इस इंसान के साथ। एंड ये पर्सन जो भी है, ये भी अपनी लाइफ में इस टाइम स्पिरिचुअली सिचुएशन से गुजरा। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये रिबर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। एंड ये पर्सन अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आपको रीच आउट करना है, किस तरह से इस इंसान ने अपनी लाइफ में हीलिंग लेकर आनी है, सुकून लेकर आना है, ताकि इस पर्सन को जो मेंटली स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो सके। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, और एक पैशनेट एनर्जी के साथ आपके साथ एक न्यू कनेक्शन की रिबर्थ करना चाहते हैं। ये प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि इनको फिजिकली एंड सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। अभी इनको लग रहा है कि इनको सुकून आपके साथ मिल सकता है। दैट्स वाई दे आर प्लानिंग। आपको छोड़ के गए थे लेकिन अभी वापस आना चाहते हैं। यस, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, बट दे फील कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। एक शील्ड है जो आपको प्रोटेक्ट की हुई है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हो। दैट्स वाई आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, और इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हो। ये जितना आपको खुश देख रहे हैं, जितना आपको बैलेंस देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये इनके अंदर जो है ना, वो एक अर्ज हो रही है आपको रीच आउट करने की, आपसे बात करने की। उतना ज़्यादा ये इंसान बेसुकून हो रहा है और आपसे माफ़ी मांगने के लिए कोई ना कोई पॉसिबिलिटी का रास्ता ढूंढ रहा है। यस, एंड आई थिंक कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, या फिर आप लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा डिफेंसिव कर लिया है कि ये इनके लिए एक डिफ़िकल्टी है आप लोगों के साथ बात करना या आपसे माफ़ी मांगना भी, क्योंकि आपके सराउंडिंग पे एक प्रोटेक्शन है, एक सेविंग प्रोटेक्शन है। यस, विद द 4 ऑफ कप्स, बट ये पर्सन जो भी ये पछता रहा है विद द 4 ऑफ कप्स, इनको पछतावा है, इनको सैडनेस है कि इन्होंने क्या कर दिया है। ये जो भी इन्होंने मिसिंग अपॉर्चुनिटी की है ना, उस वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक तो स्ट्रेसफुल एंड एक तो बहुत ज़्यादा लोनली सा महसूस कर रहे हैं, चाहे ये पर्सन किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। एंड ये सोच रहे हैं आप ये किस तरह से आपको रीच आउट करे, क्योंकि आपने तो इतना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। नंबर 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस। ऑब्वियसली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, एंड ये स्पिरिचुअल जर्नी है, और इनके भी एक टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की आपकी एज 30+ दिख रही है मुझे, मोस्टली 30+, बट कुछ लोगों की 20+ भी हो सकती है, बट मुझे मोस्टली 20+ या 40+ दिख रही है। 27, 24, 28, 21 ये दिख रही है, या फिर 40+ हो सकती है। 30 भी हो सकती है, लाइक 34, 37, 38, 31,
4781 लाइफ पाथ नंबर, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 29 एंड 39 भी एज हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।